बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य विराटपुर में एक सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी सान्वी। सान्वी अपने पिता राजा धर्मपाल और माता रानी मैत्रेयी की इकलौती संतान थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और करुणा की चर्चा होती थी। वह पशु पक्षियों से लेकर प्रजा के हर व्यक्ति के दुख सुख में भागीदार निभाती थी। एक दिन राज परिवार एक धार्मिक यात्रा पर जंगल की ओर निकला। रास्ते में उनका काफिला भयंकर तूफान में फंस गया। अफरा तफरी में सान्वी अपने माता पिता से बिछड़ गई। कुछ डाकुओं ने राजकुमारी को पहचानकर उसे अगवा कर लिया और जंगल में एक वीरान स्थान पर ले गए। वे राजकुमारी से फिरौती मांगना चाहते थे, लेकिन तूफान में राजा का काफिला आगे बढ़ चुका था और डाकुओं का राजमहल से कोई संपर्क नहीं हो पाया। डाकुओं ने सान्वी को कुछ दिन तक एक टूटी फूटी झोपड़ी में रखा। धीरे धीरे उनमें से कुछ डाकुओं का हृदय सान्वी की मासूमियत और साहस से पिघलने लगा। राजकुमारी ने वहां भी अपने व्यवहार और समझदारी से सबका दिल जीत लिया। एक बूढ़ा डाकू जिसका नाम भोलू था, उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगा। इधर राजमहल में शोक छा गया। कई महीनों तक खोजबीन चलती रही, पर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। राजा रानी धीरे धीरे बीमार रहने लगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरी ओर भोलू डाकू ने एक दिन साहस करके राजकुमारी को जंगल से बाहर ले जाने की ठानी। उसने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ सान्वी को एक साधारण परिवार के पास छोड़ दिया, जहां वह संध्या नाम से पली बढ़ी। संध्या को बचपन की कुछ ही बातें याद थीं। एक बड़ा महल, माँ की गोद और एक सोने का कंगन जो अब भी उसके पास था। वर्षों बीत गए। संध्या एक सुंदर और शिक्षित युवती बन गई। एक दिन गांव में राज्य का एक सैनिक आया जो पुराने दस्तावेजों और निशानियों के जरिए बिछड़े राजकुमारी को ढूंढ रहा था। संध्या ने अनजाने में उसे वही कंगना दिखाया जो उसके बचपन से उसके पास था। सैनिक चौंक गया। वही शाही मुहर, वही नक्काशी। जांच पड़ताल के बाद सत्य सामने आया। संध्या ही विराटपुर की बिछड़ी हुई राजकुमारी सान्वी थी। जब वह राजमहल लौटी तो बूढ़े राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद उन्हें अपनी बेटी मिली थी। राज्य में खुशियां लौट आई। सान्वी ने फिर कभी घमंड नहीं किया। उसने भोलू डाकू को माफ किया और उसकी मदद से जंगल के लोगों के लिए एक आश्रम बनवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि कभी कभी परिस्थितियां हमें हमारी पहचान से दूर ले जाती हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई हमें हमारी जगह दोबारा लौटा ही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।